जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, कभी भी किसी भी वाक़या में यहूदियों का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, वहाँ पर बहुत पहले से ही यहूदी आबाद थे। तो क्वेश्चन ये है कि मदीना में इतने सारे यहूदी आए कहाँ से? क्योंकि यहूदियों को 1000 साल पहले से पता था, क्योंकि बहुत जल्द मदीना और उसके आसपास एक पैगंबर आने वाला है। आज से तकरीबन 70 साल पहले 3 अरबी शेपर्ड्स फ़लस्तीन के पहाड़ों में अभी घूम फिर रहे थे कि तभी उन्हें दूर से एक पहाड़ में एक गार, एक केव दिखा। तो फिर वो उस केव के अंदर गए। तो फिर उन्होंने देखा कि उस केव में 2 जार पड़े हुए थे। तो उन्होंने उस जार्स को खोल कर देखे तो उसके अंदर पुराने ज़माने के कुछ पेपर्स और कुछ स्क्रॉल्स पड़े हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि कोई चीज़ होगी बस। तो उन्होंने बाज़ार जाके उनको कुछ पैसों के लिए बेच दिया। वहाँ से ये स्क्रॉल्स किसी तरह से अमेरिका के एक साइंटिस्ट के हाथ लगे, जिसको डायरेक्ट पता लग गया कि ये यहूदियों की आसमानी किताब तोरा है, लेकिन ये किसी अजीब से स्टाइल में लिखी हुई थी। तो ये आज के ज़माने में सारे तोरा से मुख्तलिफ थी। जो साइंटिस्ट जॉन सी ट्रेवर ने इन पेपर्स को उस ज़माने के पुराने, सबसे पुराने तोरा में, जो कि 1800 साल पुराना था, तो उससे कंपेयर किया। और इन दोनों तोरा का साइज़ और स्टाइल दोनों एक जैसा था। जिस कागज़ पर ये तोरा लिखी हुई थी, उस साइंटिस्ट ने उसकी कार्बन डेटिंग करवाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कितने ज़माने पुरानी हो सकती है? तो उसे पता चला ये एटलीस्ट 2200 साल पुराना कागज़ है जिस पर ये तोरा लिखी हुई है। विच मीन्स ये तोरा फ़लस्तीन के एक गार में एक आम से अरबी शेफर्ड्स को मिले थे। ये दुनिया के सबसे पुराने तोरा में से एक है। इवन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले से भी पहले का तोरा है। ये कंप्लीट तोरा तो नहीं है, लेकिन तोरा के बहुत सारे पोर्शंस इसमें मौजूद है। इन स्क्रॉल्स के स्टार्टिंग में यहूदियों के एक पैगंबर आइज़िया का जिक्र है, जिनको क्रिश्चियंस और मुसलमान दोनों एक अच्छा सच्चा प्रॉफिट मानते हैं। और इस पैगंबर आइज़िया ने फ्यूचर के कुछ प्रोफेसीज लिखी है कि आने वाले वक्तों में दुनिया में क्या क्या होने वाला है। पहली प्रोफेसी ये थी बख्त नशर, बेबीलोन का बहुत ही बड़ा ताकतवर बादशाह, जिसने हज़ारों साल पहले जिसने यहूदियों की हिटलर की तरह तबाही फेर दी थी। इस तोरा की पहली प्रोफेसी ये है, अभी तो बख्त नशर हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द एक शख्स इसकी हुकूमत को तबाह और बर्बाद कर देगा और यहूदियों को उनके इलाके में आबाद कर देगा। ये प्रोफेसी इस तोराक में से भी 300 साल पहले पूरी हो चुकी है, साइरस द ग्रेट की शक्ल में, जो कि ईरान का एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था, जिसको आज बहुत सारे मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर्स जुल्करनैन भी समझते हैं। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। इस तोरा की दूसरी प्रोफेसी की वजह से यहूदी मदीना में आबाद थे। इस दुनिया की सबसे पुरानी तोराक में प्रोफेसी कुछ ऐसे है, देखो मेरा गुलाम जिसे मैं कायम रखता हूँ, मैं अपनी रूह को इसमें डालूंगा और वो दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, और जब तक वो ज़मीन पे इंसाफ कायम ना कर ले वो पीछे नहीं हटेगा और ना उसे कोई कुचल सकेगा। मैं बूतों को अपनी तारीफ छीनने नहीं दूंगा। और जिन आबादियों में केदार के लोग रहते हैं, खुश हो जाएं केदार, इसको याद रखें। सेला के लोग पहाड़ पर चढ़कर चीख चीख कर खुशी के नारे लगाएंगे। सबसे पहले कहा गया है कि केदार के लोग खुशियां मनाएंगे। तो अब ये केदार कौन है और कहाँ है? केदार इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम है। और इस केदार के बच्चों ने अरब में एक बहुत ही बड़ी सल्तनत कायम की है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम के इसी बेटे केदार की नस्लों में से हैं। दूसरा जिक्र है बूतों का। उस ज़माने में बूतों की इबादत अरब में की जाती थी। अब इससे ये तो क्लियर है कि पैगंबर अरब में आए हैं। प्रॉफिट आइज़िया ने तोरा में दूसरी प्रोफेसी ये की थी कि सेला के लोग पहाड़ पर चढ़कर जोर जोर से खुशी के नारे लगाएं। ये सेला लफ्ज़ SELA आज भी तोरा में इसी तरह लिखा जाता है। और ये सेला अरब में किधर है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी बात आप ना माने, गूगल मैप तो सबके पास होता है। गूगल पर लिखें सेला अरब
और सर्च दबाएं। आप सीधा इस पहाड़ की लोकेशन पहुंचेंगे। ये पहाड़ आज भी मदीना में है, और सिर्फ मदीना में ही नहीं, मस्जिद नबवी का सबसे करीब पहाड़। ये सेला पहाड़ मस्जिद नबवी से 500 मीटर की दूरी पर है। किलोमीटर भी नहीं, सिर्फ मीटर, 500 मीटर। तो तोरा में सेला के लोगों को कहा गया है कि पहाड़ पर चढ़ो और खुशी के नारे लगाओ, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसा शख्स आने वाला है जो कि पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगा। और ये सब कुछ तोरा में यहूदियों को पहले ही बता दिया गया था। यहूदियों को इस बात का पूरा अंदाजा था। तो बहुत जल्द मदीना में एक पैगंबर आने वाला है। तो बहुत से यहूदी फिलिस्तीन से मदीना और मदीना के आसपास शिफ्ट होने लगे कि काश हम उस पैगंबर से मिल सके। और एक दफ़ा तो यहूदी और रोमन एम्पायर की लड़ाई के बाद बहुत सारे यहूदी मदीना और उसके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हुए, और खैबर को, जो मदीना के सबसे करीब सिटी मानी जाती थी, उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया। मदीना के लोग यहूदियों के बिजनेस और नॉलेज की वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे, जिस तरह आज भी दुनिया यहूदियों के इंटेलिजेंस और बिजनेस से बहुत इम्प्रेस है। आहिस्ता आहिस्ता मदीना में यहूदी बढ़ने लगे, और मदीना के अरबी और यहूदियों के बीच लड़ाई होना शुरू हुई। और हमेशा यहूदी मदीना के अरबियों को ये कहते थे कि आज तो तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन जब हमारा पैगंबर आएगा फिर तब हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। मदीना की अरबी हमेशा इस बात से डरते थे कि वाकई इनका प्रॉफिट आके हमें हमेशा के लिए ख़त्म ना कर दे। मदीना वालों को जनरेशन्स एंड जनरेशन्स तक ये बात बताई जा रही थी, जिसकी वजह से मदीना वालों को ये यकीन हो गया था कि बहुत जल्द एक पैगंबर आने वाला है। इन सब के दरमियान अचानक एक दिन मक्का से एक आदमी मदीना आया, जिनका नाम था मसअब बिन उमैर, और उन्होंने मदीना के लोगों को इस्लाम की दावत दी और बताया कि मक्का में एक अरबी पैगंबर आया है, जिसकी बात कोई भी मक्का में नहीं मानता। ये सुनकर मदीना वाले हैरान हो गए। एक अरबी बोलने वाला पैगंबर, हो सकता है ये वही पैगंबर है जिससे यहूदी हमें बार बार डराते रहते हैं। तो मदीना वालों ने डायरेक्ट दुनिया में सबसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया। यहूदियों को जब इस बात का पता चला तो हमारा पैगंबर तो इन अरबियों में आ गया है, तो उन्होंने साफ डिनाई कर दिया, ये वो पैगंबर है ही नहीं। लेकिन कुछ यहूदियों ने इस्लाम कबूल भी किया और इस्लाम के लिए जान भी दी। और तौरा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले से कहा गया था। ये भी यहूदी जो मुसलमान हो गए हैं, ये भी उन यहूदियों ने डिस्कवर किया है। इसीलिए हज़रत सलमान फारसी को एक क्रिश्चियन प्रीस्ट ने मदीना ही भेजा था कि वहाँ एक पैगंबर आने वाला है। यहूदियों ने इन सबको डिनाई कर दिया कि ये वो पैगंबर है ही नहीं, और सिर्फ इनको पैगंबर मानने से इनकार नहीं किया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर तरह की साजिश भी की। लेकिन यहूदियों की ताकत खैबर की जंग के बाद पूरी दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई, और वो सारा माल यहूदियों ने 100 ऑफ ईयर्स में जमा किया था, सारा के सारा मुसलमानों को मिल गया। और मक्का वालों को भी पता चल गया कि खैबर के बाद अगली बारी मक्का वालों की है।